अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने जेनेटिक कोड की बात करनी है। तो जेनेटिक कोड की तारीफ अगर देखी जाए तो उसकी तारीफ हम यूँ करते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन बनता है। तो डीएनए के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम नाम देते हैं जेनेटिक कोड का। तो आप देखें, द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस, 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो है, 3 न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है उसका कॉम्बिनेशन बनता है। 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक ट्रिपलेट कोड बनता है डीएनए के ऊपर। उसको हम नाम देते हैं जेनेटिक कोड। क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है, इसी वजह से जेनेटिक कोड को हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोड का नाम देते हैं। अब ये जो ट्रिपलेट कोड है या जेनेटिक कोड है, ये 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। टोटल न्यूक्लियोटाइड्स 4 हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, लेकिन इनको 3-3 करके ऐसे कॉम्बिनेशन करके बनाते जाओ तो 3 का जो जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड का जो कॉम्बिनेशन बनता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन, उसको हम नाम देते हैं जेनेटिक कोड। अब अगर देखा जाए टोटल जो जेनेटिक कोड है उनकी तादाद जो है वो है 64। तो टोटल जेनेटिक कोड्स की तादाद 64। एक जेनेटिक कोड के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड? 3। और टोटल जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो कितने हैं? 4 हैं। अब जेनेटिक कोड की अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर इनकी एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे कि आपके पास AUG, AGA, UAA, तो आप देख सकते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन है, तो ये जेनेटिक कोड है। अब सबसे पहले ये कहा गया कि जो जेनेटिक कोड है वो एक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक, अगर देखेंगे तो टोटल कितने थे? 4 न्यूक्लियोटाइड थे, उसकी पावर हमने 1 लिखी। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 4 मतलब 4 ही आएगा। फिर कहा गया कि जो कॉम्बिनेशन हो जेनेटिक कोड का, ये 2 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल हो। तो 4 की पावर 2 हमने लिखी, क्योंकि टोटल न्यूक्लियोटाइड 4 है। तो 4 से 4 करेंगे, यहां पे क्या होगा? 16। उसके बाद कहा गया नहीं, ये भी मतलब काफी नहीं है, इनफ नहीं है। उसके बाद कहा गया कि इसको कॉम्बिनेशन 3 न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए। तो इसी वजह से 4 × 4 × 4 तकरीबन जो है 64 बनता है। उसके बाद कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स 20 हैं, उनको बनाने के लिए 4 न्यूक्लियोटाइड काफी नहीं है। 4 जेनेटिक कोड काफी नहीं है, 16 जेनेटिक कोड भी काफी नहीं है, लेकिन 64 जो जेनेटिक कोड्स हैं वो काफी होते हैं 20 अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए। इस चीज को प्रूफ करने के लिए जो है क्रिक, कोरोना, उसके बाद नाइलन, बैगरा, उसके बाद जो है लेडर, ये सारे के सारे साइंसदान थे जिन्होंने क्या किया था, ट्रिपलेट कोड या जेनेटिक कोड को प्रूफ किया कि इनकी तादाद कितनी होनी चाहिए? 64 होनी चाहिए। अब उन्होंने कैसे प्रूफ किया? उन्होंने आर्टिफिशियल एक मसनूई मैसेंजर आरएनए बनाया। मसनूई मैसेंजर आरएनए जब उन्होंने बनाया तो उसके अंदर उन्होंने प्रूफ किया कि टोटल जेनेटिक कोड कितने होते हैं? 64 होते हैं, जो कि 20 अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए लाजमी है। अब अगर देखा जाए 64 जेनेटिक कोड्स में से कुछ स्टॉप कोडान होते हैं और कुछ स्टार्टिंग कोडान्स होते हैं या कोड्स होते हैं। कोई भी प्रोसेस है, जैसे कि आपके पास ट्रांसलेशन है,
उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो जेनेटिक कोड इस्तेमाल होता है उसको हम नाम देते हैं स्टार्टिंग कोड या स्टार्टिंग कोडान। और कुछ जो कि जेनेटिक कोड हैं वो ट्रांसलेशन को या प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम नाम देते हैं स्टॉप कोडान का। तो आप देखें ये जो स्टॉप कोडान है वो कहां पे पाए जाते हैं, जीन के एंड पर, और जो स्टार्टिंग कोडान है वो जीन के स्टार्ट पे पाए जाते हैं। इनकी टोटल तादाद 3 है, एमसीक्यूज है। इसकी टोटल तादाद 1 है, ये भी एमसीक्यूज है। और शॉर्ट टेस्ट में पूछा जाता है कि स्टॉप कोडान के नाम लिखें, मतलब स्टॉप कोडान कौन कौन से हैं, तो आप लाजमी तौर पर ध्यान में रखेंगे UAA, UGA, UAG, ये 3 जो हैं क्या होते हैं स्टॉप कोडान, और AUG ये क्या है स्टार्टिंग कोडान है। ये कोडान या कोड ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है और ये स्टॉप करवाते हैं। अब इसके बाद अगर बात की जाए ये टोटल कितने हुए 4, मतलब 64 में से 4 स्टॉप और स्टार्टिंग कोडान में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 3 जो हैं वो स्टॉप हैं, 1 जो है वो स्टार्टिंग कोडान है, बाकी जो 60 बचते हैं, बाकी जो 60 बचते हैं वो इमाइनो एसिड्स को रीड करने में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए कोडान और एंटी कोडान में क्या फर्क है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन अगर मैसेंजर आरएनए के ऊपर होगा तो उसे हम कोडान कहते हैं। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो ट्रांसफर आरएनए पर मौजूद है तो उसको हम नाम देते हैं एंटी कोडान का। अब इसके बाद कहा जाता है, पहले ये ख्याल किया जाता था कि जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल कोड है, मतलब हर जगह पे हर जानदार में हर जानदार के अंदर जो एक मिसाल के तौर पर जेनेटिक कोड होगा, हर जानदार के अंदर एक ही उसका इस्तेमाल है। लेकिन उसके अगर हम मिसाल पेश करें जैसे कि AGA ये रीड करता है आर्जिनिन इमाइनो एसिड को, बैक्टीरिया के अंदर भी और ह्यूमन मतलब इंसानों के अंदर भी। इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, बैक्टीरिया के अंदर भी एक काम कर रहा है और वही इंसानों के अंदर भी सेम काम कर रहा है। इसी वजह से जेनेटिक कोड क्या है यूनिवर्सल है। लेकिन बाद में कहा गया जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं है। आप जेनेटिक कोड कैसे यूनिवर्सल नहीं है इसके एग्जांपल देखते हैं। आपके पास डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला डीएनए, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला डीएनए, 2 मुख्तलिफ डीएनए हैं। यहाँ पे UAG, UGA, AUA। अब ये जेनेटिक कोड डीएनए के अंदर, न्यूक्लियस के डीएनए के अंदर स्टॉप कोडान के तौर पर काम करता है, लेकिन यही जेनेटिक कोड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है रीड करता है ट्रिप्टोफान को। ट्रिप्टोफान को जो है क्या करता है ये रीड करता है। तो आप देख सकते हैं एक ही जेनेटिक कोड है, इसमें काम अलहदा है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका काम और है। इसी तरह अगर देखा जाए ये जेनेटिक कोड आर्जिनिन को रीड करता है न्यूक्लियर डीएनए के पास, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के पास, ये स्टॉप कोडान के तौर पर काम करता है। इसी तरीके से देखा जाए जो AUA है ये आइसोलाइसिन जो है अमीनो एसिड को रीड करता है और वहां पे रीड करता है मेथियोनिन को। इसका मतलब क्या है कि ये जो जेनेटिक कोड होते हैं ये यूनिवर्सल नहीं होते। अब जेनेटिक कोड टोटल 64 हैं, उनको बनाने के लिए जो है एक टेबल है आपके बुक में दी गई है। तो 64 जेनेटिक कोड को बनाने के लिए हम कैसे तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं इस चीज को हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो जेनेटिक कोड हैं इनको बनाने का तरीकाकार क्या है। तो टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, मैंने इनके नाम नहीं लिखे हुए, आप लोग टेक्स्ट बुक से जो है वहां से आप लोग इनके नाम देख लेंगे और इनको बनाने का तरीकाकार क्या है ये सीखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे UCAG लिख देना है। सबसे पहले UCAG लिख देना है।
उसके बाद ऊपर वाली साइड पे UCAG लिख देना है। उसके बाद वहां पे नीचे यहाँ पे UCAG, फिर C के सामने UCAG, फिर A के सामने UCAG, उसके बाद जो है G के सामने UCAG लिखते चले जाना है। जब ये सारे आप लोग लिख लें तो आप लोग लाजमी ध्यान में रखें, ये वाली साइड जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट लेटर, ये वाले जो है इनको हम कहते हैं सेकंड लेटर, और ये जो है इनको हम कहते हैं थर्ड लेटर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले लिखोगे इस यू को लेंगे, सारा यू लिख देंगे 4 दफा, यू 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 यू। ये एक हमने इस यू को 4 दफा लिख दिया, फिर इस यू को 4 दफा लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे UCAG। तो आप देख सकते हैं UCAG। फिर से सुने, ये वाला यू 4 दफा लिखा, ये वाला यू 4 दफा लिखा, फिर UCAG लिख दिया, फिर वही काम आगे लिखा जाना है। ये वाला यू लिखेंगे यू 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 यू, उसके बाद इसकी बारी खत्म होगी, इसकी बारी है सी 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 सी, उसके बाद यहां से UCAG। फिर जब ये बन जाए फिर आप नेक्स्ट चले जाना है, यहां पे इस यू को 4 दफा लिखें, फिर ए को 4 दफा लिखें, फिर UCAG लिखें, UCAG लिखना होगा यहां पे। इसी तरह अगर मजीद बात की जाए, फिर से ये यू लिखेंगे 4 दफा, फिर जी लिखेंगे 4 दफा, फिर UCAG। इसी तरह जब यू का काम मुकम्मल हो जाएगा तो आपने इसमें चले आना है, तो यहां पे लिखेंगे 4 दफा सी 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 सी, फिर इसकी बारी है यू 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 यू, फिर वहां से UCAG। तो आप देख सकते हैं UCAG। इसी तरीके से फिर ये सी 4 दफा लिखें, फिर ये वाला सी 4 दफा लिखें, फिर UCAG UCAG, फिर ये सी लिखें 4 दफा, फिर ये ए, फिर ये जो ए है वो 4 दफा लिखें, फिर UCAG। इसी तरह फिर ये सी यहाँ पे 4 दफा लिखें, फिर ये जी लिखें 4 दफा, उसके बाद फिर UCAG। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ए को 4 दफा लिखेंगे, फिर इस यू को 4 दफा लिखेंगे, फिर UCAG लिखेंगे। यहाँ पे आप ए को 4 दफा लिखेंगे, फिर इस सी को 4 दफा लिखेंगे, फिर UCAG लिखेंगे। इसी तरह फिर ए को यहाँ पे 4 दफा लिखें, फिर इस ए को 4 दफा लिखें, फिर उसको UCAG। इसी तरीके से आप लोगों ने मतलब इस टेबल को बनाना है। इंतहाई आसान और सिंपल सी टेबल है, मतलब इस फार्मूले से जब आप इसको बनाओगे तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। तो ये हमारे पास सिंपल और आसान सा टॉपिक है जिसको हमने नाम दिया हुआ है जेनेटिक कोड्स। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।